तुलसीदास जी तो एक साधक थे। चित्रकूट का वो मधुर प्रसंग आप जानते ही है। बैठे हुए थे मंदाकिनी के तट पर, चंदन घिसते हुए जा रहे थे और दैन्य से ग्रस्त होकर के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। प्रभु से उनका मूक वार्तालाप हो रहा है गोस्वामी तुलसीदास जी का कि ये जीवन समाप्त हो रहा है। और अभी भी हमें जहां ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट में प्रभु नित्य निवास करते हैं, चित्रकूट मह बसत प्रभु नित्य सिय लखन समेत, पर मुझे अभी तक प्रभु आपने दर्शन नहीं दिया। व्याकुलता से चंदन घिस रहे बाबा तुलसीदास जी। और अचानक आप जानते हैं कथानक के दो राजकुमार घोड़े पे सवार पधारते हैं और बाबा बस रुदन करते हुए घिस रहे हैं। और उस राजकुमार ने गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने खड़े होकर के कहा, बाबा कुछ चंदन दे दीजिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी का जो दैन्यावस्था की हम तो कल्पना ही कर सकते, इतने अधिक अपने आप में लघुता अनुभव करते हुए मैं इतना पाप युक्त हूं, आंख भी उठा करके ऊपर नहीं देखा। उनका भले मानुस तुम चले जाओ आगे, मैं परेशान हूं, तुम मुझे कष्ट मत दो। अब आप जानते हैं कि वो राजकुमारों के रूप में तो प्रभु की ही लीला प्रकट हुई थी। प्रभु को लगा कि अगर मैं चला जाऊंगा तो ये बाबा और परेशान हो जाएंगे। तो प्रभु ने पूछा, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उनका क्या बताओ, मैं इतना दुष्ट पापी, मुझे प्रभु ने दर्शन नहीं दिया, आज तक मैं वंचित रह गया। और जब वे अपनी इस अवस्था को व्यक्त कर रहे थे, अचानक गोस्वामी जी के कानों में जैसे आकाशवाणी हुई, ऐसा स्वर सुनाई दिया। और वो प्रसिद्ध चौपाई आप लोग सब जानते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और गोस्वामी तुलसीदास जी के कान कर्ण कोहरों में जब ये वाणी पहुंची, उन्हें ऐसे चकित हो गए, जैसे चमत्कृत हो गए। ये कहां से वाणी, आंखें ऊपर उठा करके देखा, दर्शन मिल गए, धन्य तो हो गए। पर ये वाणी, ये कहां से कौन बोलने वाला है? और तब देखा कि वहीं पर वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ बोल रहा है। और ये तोता कौन है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, यही रामचरितमानस के सुखदेव जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज स्वयं। मानस के सुखदेव जी, हनुमान जी महाराज। देखिए उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने प्रभु प्रकट हो गए और हमारे सामने भी प्रभु प्रकट हो सकते हैं। पर अगर उनको देखने की दृष्टि हमारे पास नहीं हो तो सामने भी प्रकट हुए अगर प्रभु है तो भी हम उस लाभ से वंचित हो जाएंगे। और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हृदय से इतने पुलकित हो गए कि उनका जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरु की भूमिका क्या है? जीव को जिस स्थान से वो निकला हुआ है उसके परम लक्ष्य की प्राप्ति करा देना, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना, यही कार्य एक महात्मा का, एक गुरु का और एक संत का है। और श्री हनुमान जी महाराज जी की चारु चरितावली अभी हमने गाई, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी का दृष्टांत हो, चाहे हम गाते हैं सुग्रीव जी के प्रसंग में अभी सुनाया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाई राजपद। प्रभु से मिलाने वाला। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई संदेह हो कि क्या गुरु की आवश्यकता है जीवन में,
मानस में तो और सारे शास्त्र में, सनातन धर्म ने तो बार बार ये बात कही गई। गोस्वामी जी कहते गुरु बिनु भवन निधि तरह की कोई, जिमि विरांची शंकर सम होई। तो गुरु की जो भूमिका है वो स्वामी तुलसीदास जी इसलिए हनुमान चालीसा का जब प्रारंभ भी करते हैं, एक श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों चाहिए हमें गुरुदेव? और गुरुदेव के पूरा श्री विग्रह तो संपूर्ण है, पर किसका स्मरण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। देखिए, अगर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, भगवान कृष्ण भी गीता में अर्जुन को यही बात कहते हैं कि संसार में किसी भी पुरुषार्थ के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और लौकिक विषयों के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है, पर ये तो आपको परमार्थ की प्राप्ति करनी है तो वहां तो गुरु अनिवार्य है। क्यों गुरु की आवश्यकता है? परम पूज्य महाराज से कहते थे, दृष्टांत देते थे कि मान लीजिए आपको दूध चाहिए, दुग्ध चाहिए, आप दूध किसमें लेंगे? कोई पात्र चाहिए। अगर आप पात्र लेकर के जाए, ध्यान असावधान व्यक्ति हो और देखे कि पात्र मलिन है, गंदा है, उसमें मिट्टी का तेल पड़ा था, जिसे धोया नहीं है, और आप उसी पात्र में जा करके दुग्ध ले आए तो क्या होगा? सारा दूध व्यर्थ हो जाएगा। साधारण संसारिक वस्तु ही नहीं, महाराज जी कहते हैं कि अगर आपको शेरनी का दूध चाहिए तो कौन सा पात्र लाना पड़ेगा? किसमें लिया जाता है? स्वर्ण के पात्र। तो पात्रता अगर नहीं होगी, अगर आपका घड़ा कच्चा होगा और गुरुदेव उसमें आपको अमृतमय ब्रह्म ज्ञान भी डाल देंगे, भर देंगे, तो भी वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। तो पात्रता का निर्माण करने के लिए पहले, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने से पहले पात्रता, आप सुपात्र बने, उसके लिए आवश्यकता क्या है? उनका गुरु की आवश्यकता। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अब प्रार्थना करें, गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हुए कहते हैं। जब भी गुरुदेव के चरणों का दर्शन करते हैं तो उनमें क्या दिखाई देता है? श्री गुरु चरण सरोज। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे गुरुदेव के चरण कमल है, जलज है, सरोज है। ये क्यों ऐसी उपमा गुरुदेव के चरणों को दी होगी? चरण को कमल क्यों बताते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी परम पूज्य महाराज श्री तो इतनी बारीकी से विचार करते हैं। गोस्वामी जी का मनोभाव क्या है? जब भी गुरुदेव के चरणों को कमल के रूप में दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी कहते हैं ये गुरुदेव के व्यक्तित्व की ओर इंगित कर रहे हैं। हमारे गुरु कौन हैं? उनका ये कमल कहां पर खिलता है? आप जानते? कीचड़ में कमल खिलता है। तो उन्होंने कहा सारे संसार में जितने भी विषय है, गंदगी है, पर इस संसार में हमारे गुरुदेव जो हमारे प्रकट हुए हैं वो कीचड़ में कमल के समान है। वो संसार में रहते हुए, प्रवृत्ति में रहते हुए भी उनमें संग का कोई रंग नहीं लगा, कोई संग दोष नहीं, वो अलिप्त है हमारे गुरुदेव। आप जानते कमल के ऊपर अगर आप एक बाल्टी भर के पानी भी डाल दे, एक बूंद भी उस पर नहीं टिकेंगी हमारे गुरुदेव। ऐसा गौरव का भाव है उनके अपने गुरुदेव के प्रति। वे कहते हैं ऐसे हमारे गुरुदेव, उनके श्री चरण। और मुझे अपेक्षित क्या है? वो कह रहे चरण नहीं,
मैं तो उसका अधिकारी ही नहीं हूं, मुझे तो उस चरणों की रज की अपेक्षा है। आहा, क्या दैन्य है। जैसे कमल के ऊपर पराग होता है, वो पीली धूल होती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। ये मलिनता कहाँ आ गई, हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मलिन हो गए हैं। उसको निर्मल बनाना है। जैसे पुराने पौराणिक काल में बर्तन साफ करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी के द्वारा साफ करते थे। गोस्वामी जी कहते ये जो रज है, ये रज में वो चमत्कार है। गुरुदेव के चरणों की रज में क्या करोगे? उनका मैं अपने मन और बुद्धि को पवित्र करने के लिए इस रज का आश्रय लूंगा। तो दृष्टि जो हमें चाहिए, जब हमारी दृष्टि में दोष है तभी तो हमें अपने हृदयस्थ ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। तो बहिरंग स्थूल नेत्र तो आप कहेंगे हमारे बिल्कुल ठीक है, पर नेत्रों में भी अनेक प्रकार के रोग होते हैं। संसारिक भौतिक जगत को देखने के लिए तो जो है हमें अपनी दृष्टि स्वच्छ होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, पर ईश्वर को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया है मानस में कि मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उरगारी। ये दो नेत्र ज्ञान और वैराग्य के, और ये अगर हमारे नेत्र ज्ञान के चक्षु और वैराग्य के चक्षु, ये दोनों चक्षु या तो मुदे हुए हैं और या खराब है, रोगग्रस्त है, तो हमें ईश्वर क्या साक्षात्कार, वो ब्रह्म ज्ञान, ये जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, जिस उद्देश्य के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो वो दृष्टि अगर हमारी मलिन है, ये विषाक्त हो गया है हमारा अंतर मन, उसको डिटॉक्स करना है, तो किस तरह से वो विषहरण उसका हो सकता है, डिटॉक्स कैसे हो सकता है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा प्रभु मेरे ये जो नेत्र है, ज्ञान के नेत्र और वैराग्य के नेत्र, दोनों रुग्ण हो गए। जैसे आंखों में आप देखिए एक रोग होता है कैटरैक्ट का रोग, अगर कैटरैक्ट हो गया है तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मेरे वैराग्य के नेत्र पर राग का कैटरैक्ट हो गया है, और ज्ञान के चक्षु पर द्वेष का जो है कैटरैक्ट हो गया है, इसलिए मुझे सत्य का साक्षात्कार बोध नहीं हो पा रहा है। और तब किसी ने पूछा परम पूज्य महाराज जी से कि अगर ये गुरुदेव के चरणों की रज प्राप्त हो जाए, पर अगर रज कोई मिट्टी आंख में गिर जाए तब तो व्यक्ति को कष्ट हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा रास्ते में जाते हुए अगर धूल आंख में पड़ गई तो आपको देखना जो है आंखें बंद हो जाएगी। परम पूज्य महाराज जी का यही तो अंतर है। सांसारिक धूल अगर आपकी आंखों में पड़ जाए तो आपके खुले नेत्र बंद हो जाएंगे, पर गुरु चरणों की रज अगर आपके नेत्र में लग जाए तो बंद चक्षु भी खुल जाएंगे, वो अंजन बन करके। गुरु कृपांजन पायो मेरे भाई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रार्थना करते हैं अपने गुरुदेव से, श्री हनुमान जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। आपके चरणों की रज से ये पात्रता का निर्माण होना, जीवन प्रबंधन। देखिए मुझे याद आ गया 2-3 साल 4 साल पहले यहाँ पर 7 दिनों तक
आत्म प्रबंधन की कथा हुई थी श्रीमद् भागवत और मानस को लेकर के। तो हम लोग गुरु का ये जो दिव्य परंपरा सनातन धर्म की है, ये गुरु शिष्य परंपरा, गुरु का वर्ण करते हैं, आज कल की पीढ़ी के लिए विशेष रूप से ये संदेश है। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप सबसे मैं निवेदन प्रार्थना कर रही हूँ कि मैंने विषय का चुनाव भी बार बार रघुनंदन जी कह रहे थे वो इसलिए किया है क्योंकि कई लोगों ने मुझसे ये प्रार्थना की कि दीदी माँ, वो पिछली बार कोहबर प्रसंग पर आपने चर्चा की थी, बहुत रसमय था, पर हमारे लिए जन साधारण के लिए कठिन था। और दूसरा जो सवाल था कि आजकल जो वातावरण है, बाबाओं की जैसी चर्चा है, तो ऐसे समय में किसको गुरु बनाया जाए, ऐसे जो अंतर्द्वंद से जब व्यक्ति ग्रस्त होता है, मनुष्य के रूप में अगर हमें कोई ऐसा व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करता है, तो बच्चे हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों की ओर जा रहे हैं। और इसीलिए आप सभी माता पिता गार्डियन सबकी का ये दायित्व है, क्योंकि आप आज के आधुनिक युग के गुरु कौन है? 21वीं सदी का गुरु तो गूगल बाबा है, परम गुरु है। तो गूगल गुरु के पास ही बच्चे जाएंगे अगर आप उन्हें वो दिशा निर्देश जो चाहिए, जो उनके हृदय में जिज्ञासा है, वो कैसे उसे शांत करें। क्योंकि अपने बच्चों को प्रबंधन सिखाने के लिए, मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए आप विदेश की यूनिवर्सिटी तो में भेज देते, विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में आप उनको भेज दीजिए और बहुत बड़ी MBA की डिग्री, BBA की डिग्री लेके जीवन प्रबंधन पढ़ करके आए। पर आप ये बताइए कि ये विश्व की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आत्म प्रबंधन, चरित्र निर्माण क्या किसी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी हो, MBA की डिग्री लेकर के आप व्यवसाय का प्रबंधन करना सीख ले। आप अपने जीवन पर जब नियंत्रण नहीं है, आत्म प्रबंधन आप नहीं कर पा रहे हैं, तब आप ये बताइए कि एक कमजोर चरित्र के व्यक्ति का हम कैसे कल्पना सकते कि उसका व्यक्तित्व जो है वो इतना कुशल हो जाएगा और वो जीवन में सफल होगा। तो नींव तो है चरित्र निर्माण। और इसलिए आजकल की आधुनिक पीढ़ी के बच्चे जाते हैं, वो भी गुरु के पास जाते हैं, पर कौन से गुरु? उनका मोटिवेशनल गुरु। और ये मोटिवेशनल गुरु कितना, 1 घंटे में कितनी फीस लेते हैं वो तो आप ही जानते हैं। बेस्ट सेलर आप पढ़ लीजिए, पुस्तक पढ़ लीजिए और जीवन में सफलता प्राप्त करने के सारे सोपान सीख लीजिए। पर आप ये परम पूज्य महाराज श्री ने किसी से पूछा था कि महाराज जी गुरु की क्या आवश्यकता है? पुस्तक पढ़ के काम नहीं होगा, सारा ज्ञान तो लिखा हुआ है। महाराज श्री ने कहा अगर पुस्तक आपको उस तक पहुंचाती तो कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी। पर ये मोटिवेशनल गुरु नहीं, हनुमान जी महाराज शाश्वत सदगुरु है, ये अमर देवता है, हर काल में उपलब्ध है। अगर आपको किसी बाबा पर विश्वास ना हो तो आइए, हनुमान जी रूपी बाबा हमें सबको प्राप्त है, सबको सुलभ है और बहुत चमत्कारी बाबा है। क्योंकि गोस्वामी जी दावे से कह रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो गई। इसलिए मैं कहती हूँ हनुमान जी महाराज तो इंस्पिरेशनल गुरु है, एम्पावरिंग गुरु है। वे स्वयं ही पूर्ण बलवान सामर्थ्यवान नहीं, वो आपका भी सशक्तिकरण कर देंगे, आपको भी अपने समान। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना करते प्रार्थना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या आवश्यकता है? क्योंकि गोस्वामी जी चाह रहे हैं कि अब मानस का लेखन करना है
और प्रभु का गुणानुवाद करना है बिना प्रभु को अनुभव किए, बिना उनके साक्षात्कार प्राप्त करे, उनके बारे में अगर हम लिखेंगे तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। और इसलिए हमारे गुरुदेव, जिनकी शरण में इतने दशकों से मैं आज भी जो दर्शन करती हूं, यद्यपि उनकी सगुण लीला का संवरण 2002 में हो गया भौतिक शरीर का, पर जितने दिनों में मैंने उनकी जो सेवा की और मैंने जो दर्शन किए परम पूज्य महाराज की, उनकी जो वाणी थी वो कहीं से भी नहीं था कि वो पुरुषार्थ करके और स्मरण करके बोलते थे। वो तो सहज रूप से गोमुख की तरह वे मंच पर बैठ जाते थे और वह साक्षात प्रभु का कथा रूपी श्री विग्रह का अवतरण होता था। तो जब तक अब महाराज श्री ने वो साहित्य के रूप में वो सारी जितना भी साहित्य उपलब्ध है, आया हुआ है यहाँ, आप लोग उसका अवश्य लाभ ले। और मैं तो जहां जहां जाती हूं, बड़े से बड़े वक्ता मैं देखती हूं जो बोल रहे हैं, तो मुझे तो परम पूज्य महाराज श्री के विचारों की ही प्रतिध्वनि सुनाई देती, चाहे भागवत की कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, सब लोग महाराज जी का ही साहित्य का आश्रय लेकर के बोलते हैं। पर अंतर कहां पर पड़ जाता है महाराज श्री की वाणी में, क्योंकि जो स्वयं जिन्होंने अनुभव किया हुआ हो, उनकी वाणी में जो रसात्मकता होगी, वो अनुभव गम्य वाणी। आजकल तो हमारे प्रसिद्ध बहुत ही, जहां करोड़ों लोग उनके अनुयायी है, डॉक्टर कुमार विश्वास भी राम कथा कहने लगे हैं, और वो भी परम पूज्य महाराज श्री के ही सारे भाव बोलते हैं, मैं नित्य श्रवण करती हूं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी पहले प्रार्थना करते हैं कि मैं मानस में प्रभु का गुणानुवाद करूं, उसके पहले हे गुरुदेव बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, और साथ में क्या कहा, हरहु कलेश विकार। मांग रहे हैं, मुझे बुद्धि बल चाहिए, मुझे नैतिक बल चाहिए, मुझे आत्म बल चाहिए, मुझे बुद्धि और विवेक चाहिए। जब मैं लिखने जा रहा हूं, इतनी जिम्मेदारी का कार्य है, तो प्रभु से जब मांग रहे हैं और प्रभु जब दे रहे हैं, तो आज का युग तो रिटर्न गिफ्ट का युग है। जब आपको कोई गिफ्ट मिले तो आपको बदले में जो है, पार्टी में भी जाए तो रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। तो प्रभु ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे? गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मेरे पास जो है वो क्या है? उनका केवल पंच क्लेश और षड्विकार, केवल दोष मेरे अंदर भरे हुए। पंच क्लेश क्या है? उनका राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता, और विकार ही विकार, बड़े काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परिपूर्ण हूं। ये गोस्वामी जी का संतत्व है। और वे प्रभु से कहते, प्रभु ये सारे विकार हैं और इन विकारों के प्रति भी मैं इतना आसक्त हूं कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रहा। किसी भी व्यक्ति को कह दे मोह करना बुरा है, पर कोई चाहता है कि मोह समाप्त हो जाए? नहीं तो 50 वर्ष से यहां राम कथा हो रही है, पर मोह रूपी रावण का विनाश क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम चाहते ही नहीं है कि विकार हमारे जीवन से नष्ट हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कृपा करके हरण कर लीजिए ये क्लेश और विकार का। इसके बिना मेरा जीवन ये जो विषाक्त हो गया है वो निर्मल नहीं होगा, और जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक मैं राम कथा नहीं लिख सकता। तो गुरु के द्वारा पात्रता का निर्माण होना, शिष्यत्व किसे कहते हैं और कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में ये सूत्र दिया, हे अर्जुन,
ये ब्रह्म ज्ञान जो तुम्हें चाहिए, जो किसी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं मिल सकता है, जो केवल और केवल एकमात्र गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, पर उसको पाने की पद्धति और विधि क्या है, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए। और तब वो 3 सूत्रीय कार्यक्रम भगवान कृष्ण ने कहा, संत के पास कैसे जाए, किस पद्धति से जाए। उनका प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जो दुर्लभ वस्तु है, जो किसी भी पुरुषार्थ के द्वारा नहीं मिल सकता है, वो गुरु अपने शिष्य को जब देता है, जब उसके पात्रता का निर्माण करता है, तो उसकी जो मर्यादा है उनका प्रणिपातेन। और प्रणिपातेन उसके पीछे भी इतनी बड़ी वैज्ञानिकता है, परम पूज्य महाराज श्री ने खोज निकाली। किस पोजीशन में आप जा रहे हैं, उनका प्रणाम का मतलब केवल हाथ जोड़ना नहीं, वो 45 डिग्री में कमर झुकाना नहीं, उनका साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरु के चरणों में। कब देंगे वो आपको वो ज्ञान? उनका दंडवत प्रणाम करने का क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोगों की तो सबकी रीढ़ की हड्डी वैसे ही नहीं झुकती, और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के पीछे अनेक अद्भुत परम पूज्य महाराज श्री का विश्लेषण है। महाराज श्री कहते हैं, जिस पोजीशन में आप जब लेट जाएंगे, तो ये आपका सिर जब गुरु के चरणों में आप रख देंगे, पहला लाभ। और आज आधुनिक विज्ञान ने इसको प्रमाणित कर दिया। क्या? उनका ये आपका जो आज्ञा चक्र है, इसके पीछे है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके शरीर के पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है, जिसके द्वारा सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। और इसीलिए ये एक प्रेशर पॉइंट है, आजकल आईक्यू प्रेशर भी बहुत लोग करते हैं। तो जब इस पिट्यूटरी ग्लैंड पर दबाव आता है, तो वो पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट, सीरोटोनिन, बीटा एंडोमॉर्फिन्स, इतनी बड़ी रिसर्च इस पर चल रही है। डॉक्टर टोनी नाडेर MIT अमेरिका में खोज कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है हमारे शरीर में, वो जिस तरह से कार्य करती है, वो रामचरितमानस से तुलना करके वो बताते हैं कि ये मानो हनुमान जी ही हमारे भीतर में एक एक कार्य संपन्न कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान राम की लीला में उन्होंने सारे कार्य किए, वही कार्य ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे अंदर करती है। तो सबसे पहले तो यही लाभ, और इसलिए कहा भाई हमारे यहाँ तो परंपरा यही थी कि यही आज्ञा चक्र पर जो है रोली, हल्दी, चंदन लगाया जाए। वैज्ञानिकों ने ये भी खोज निकाला कि PCOD जैसी बीमारी जो आजकल लड़कियों में व्याप्त है, अगर रोज यहाँ पर आप हल्दी और रोली लगाएंगे तो आपकी इस पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन शुरू होगा, और आपकी ये जो शरीर की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आप गुरु के चरणों में, अगर पूरे संसार का भार, क्योंकि आप तनावग्रस्त है, चिंतित है, और वह संसार में विभिन्न प्रपंच की चिंताएं लेकर के माथे पर चलकर आप चल रहे, गुरु चरणों में जा करके आप लेट जाएंगे, तो वो सिर पे रखा हुआ भार वो सारा जो है ढुलक जाएगा, आप हल्के हो जाएंगे। सारा गुरु चरणों में सौंप करके निश्चिंत हो जाए। श्री राम किंकर